नमो नारायण, राधे राधे। अब हम सब एकादशी के महात्म्य की चर्चा करते हैं, जिसमें चैत मास के एकादशी की चर्चा है। चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी। हम सर्वप्रथम चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी की चर्चा करते हैं, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। यह एकादशी व्रत मनुष्य के समस्त पापों को, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करती है। भगवान कहते हैं, भगवान से युधिष्ठिर ने पूछा है कि भगवान, जैसे आपने फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य सुनाया, अब हम चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसे बताने की कृपा करिए। भगवान इस बात को सुनकर कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक कथा उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ऋषि ने बताया था। मानधाता कहते हैं कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से सुनना चाहता हूँ कि चैत्र के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, उसमें किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब हमें बताइए। मानधाता की इस बात को सुनकर लोमस ऋषि ने कहा कि हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए, नृत्य करते हुए विहार करती हैं, मंजु घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजु घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। उसी समय मुनिश्रेष्ठ मेधावी ऋषि घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाना गाते देख करके सेना सहित कामदेव से परास्त होकर परवश मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजु घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी ऋषि भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। वे नहीं समझ पाए रात बिन रही कि दिन। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजु घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी ऋषि से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। उस अप्सरा ने कहा, जो मंजु घोषा नाम की अप्सरा है, ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। जब ऐसा उसने कहा, लोमस ऋषि कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी ऋषि के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस मंजु घोषा पर बड़ा क्रोध आया। उन्हें साप देकर कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के साप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे साप का उद्धार करिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि बोलते हैं कि भद्रे, मेरी बात सुनो। यह साप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है, उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी ऋषि कहते हैं, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता के इस प्रकार कथन सुनकर मेधावी ऋषि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया।
इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। जब वह स्वर्गलोक में चली गई, राजन, जो श्रेष्ठ पुरुष या मनुष्य, स्त्री, पुरुष जो भी है, इस पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, सोने की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले जैसे महापातकी भी इस व्रत के प्रभाव करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बड़ा पुण्यकारी है। अब भगवान पूछते हैं, युधिष्ठिर फिर पूछते हैं भगवान से, प्रभु चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी जो पाप मोचनी है आपने बता दिया, पाप नाशनी है आपने बताया, चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी उसका नाम बताइए, वह क्यों मनाई जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्र चित्र होकर के यह करा पुरातन कथा सुने, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप ऋषि, जो राजा दिलीप है, महाराज दिलीप, उनके पूछने पर बताया था। दिलीप ने पूछा था, भगवान मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ महाराज ने कहा, वशिष्ठ ऋषि बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावा नल ही के समान ही है। कहते हैं प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगर की सेवा करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नृत्य निवास करता था। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अतः उनके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए जा तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतने कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट ये पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी से बैर भाव विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम कर उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीरधन्वा नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्रह्मन, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए हे विप्रवर। जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए। तब ऋषिवर बोलते हैं, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप दूर हो जाएंगे।
राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी के उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व के देह की प्राप्ति हुई। इसलिए हे राजन, ये दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर और रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर के शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है राजन। इसलिए कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों का तथा पिशाचत्व आदि दोषों का विनाश करने वाली है। राजन, जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है चैत्र शुक्ल पक्ष का करना चाहिए। इससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। नमो नारायण। राधे राधे।